ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर शुरू करन लगे वो हैगा अपने को 7th, ठीक है। 7th चैप्टर हैगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यदि जे मैं चैप्टर वाइज लिखा तो अपने को चैप्टर 7 हैगा अल्टरनेटिंग करंट्स, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ते दूसरे पासे पुराने एडिशन वाली बुक के अकॉर्डिंगली ये अपना बन जाना यूनिट चैप्टर जेड़ा वा बी आएगा 4th यूनिट का, ठीक है जी। नाम जेड़ा मर्जी वे ना हुण पुत्ते अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली सी कितों शुरू करन लगे एस सच इस तो पिछे जिन्ना आपां पढ़े आ उस सारे दे अंदर साडे कोल एस सच की सीगा, ठीक है। उस पूरे दे पूरे चैप्टर दे अंदर आपां जेड़ा करंट दा मेन सोर्स सीगा ना वो डीसी करंट लेंदे सीगे, डीसी सोर्स सीगा। जिथे करंट दा सोर्स दिखाना सी आपां की करदे सीगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लाइन लाके सर्किट च सैल जेड़ा वो शो ऑफ करदे सी। हुण जिथे फर्क आएगा अपने कोल करंट दा सोर्स जेड़ा वा वो हुण एस च डीसी नहीं होके एसी करंट दा सोर्स होएगा। मैं कल भी तुहानू ट्रांसफार्मर तो पहलो एसी जनरेटर वाले केस भी और इच आपां गल ट्रांसफार्मर च कीती सी। एसी सोर्स नु सिंबॉलिकली जदों शो ऑफ कीता जाएगा उहदे लई असीं की करदे हां ऐसे एक सर्कल बना के उस सर्कल के अंदर असी ऐसे साइन वेव दिखाने हैं जिथे ये सिंबल पा लिया इस एसी सोर्स लग्या, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का भी ते अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी। क्या इन्नी गल क्लियर है? यस सर। हुण इहदे नाल जे गल शुरू करा ते अपना एक ने सब तो पहला टॉपिक एक बनाया वा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे अंदर ओहनू असीं नाम देने ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। दो करंट की गल करांगे, एक ट्रांजिएंट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। पहला वर्ड आ ले लिया ਆਪਾਂ ट्रांजिएंट करंट किहनू कहने। कहंदा जी such electric current which always takes some finite amount of time to increase from 0 to maximum and always takes some finite amount of time to decrease from maximum to 0, ठीक है। सोर्स सर्किट दे विच जिहड़ा लग्या होवे वो डीसी सोर्स, एसी नहीं कह रहा, वो डीसी सोर्स, पर डीसी सोर्स सर्किट च लगा के जे करंट जिहड़ा होएगा वो हमेशा 0 तो मैक्सिमम इंस्टेंटली ना होके ऑलवेज टेक सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। देन दैट सोर्स इज टू बी कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट सोर्स, ठीक है। ते करंट उसी नाम देने ट्रांजिएंट करंट। मतलब सोर्स डीसी आ, सोर्स डीसी है। मैं गल अगे भी तुहानू दसी सीगी कि नॉर्मली डीसी करंट जदों असीं सर्किट च दिखाना होवे, ठीक है, ते ओदी रूटीन प्रैक्टिस ये है कि तुसीं करंट इदां दिखाने कि भी जिद्दां ही तुसीं एसएच इधरों टाइम 0 सेकंड पे स्विच ऑन कीता करंट एब्रप्टली विद नो टाइम एकदम मेरा करंट मैक्सिमम पे पहुंचेगा और कंटिन्यूअसली सर्किट दे अंदर करंट जिहड़ा वो कांस्टेंट मेंटेन होएगा। पर जिहड़ी डेफिनेशन ट्रांजिएंट करंट दी बोलदा पिया वो किथे वैलिड आ? जे सर्किट दे अंदर असीं पिछे हुणी पढ़िया कि जे एसएच मेरे कोल कोई कॉइल लगी होवे, कॉइल नूं तुसीं डीसी सोर्स नाल अटैच करके इच करंट सेंड करदे हो या एदी थां ते मेरे को सर्किट दे अंदर कैपेसिटर लग्या होवे और इनू मैं डीसी सोर्स नाल अटैच कीता होवे ते करंट जदों मैं इच चार्ज सेंड करांगा, इत्थे असीं करंट वर्ड बोल दिंदे कि करंट सेंड करिए, इत्थे असीं चार्ज वर्ड बोल दिंदे। जदों मैं इच चार्ज सेंड करा ते इच करंट सेंड करा ते दैट ऑलवेज टेक सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है। इच करंट 0 तो मैक्सिमम एकदम इंस्टेंटली नहीं जाता, करंट टेक सम टाइम टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है। करंट ऑलवेज टेक सम टाइम टू डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, ठीक है जी। इच भी इदां ही कैपेसिटर च जदों बैटरी नु स्विच ऑन कीता ते एकदम कैपेसिटर चार्ज नहीं हुंदा, कैपेसिटर टेक सम फाइनाइट टाइम, ठीक है, टू चार्ज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जिथे मैं करंटली कह रहा सी यही गल जे मैं चार्ज नहीं बोलनी तो आप कह देंगे चार्ज टेक सम फाइनाइट टाइम टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम and similarly take some time to decrease from maximum to 0। मैं कैपेसिटर दा इनू ऐसे च स्विच ऑफ करदा ते इन्हें डिस्चार्ज होंदे कुछ सेकंड ले जाने, ठीक है। इससे देना जदों इंडक्टर कॉइल चो करंट उसे स्विच ऑफ करिए ते इच भी करंट जेड़ा वा वो 0 होने च कुछ टाइम ले रहा। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया सोर्स ते लग्या डीसी, सोर्स लग्या डीसी पर करंट दी ग्रोथ ते करंट दा डिक्रीज, ठीक है। दोनों दे दोनों प्रोसेस जेडे ने दे ऑलवेज टेक सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम।
such electric current which vary from 0 to maximum and from maximum to 0 in a certain interval of time. ठीक है, that current is to be called as a transient current. क्या इन्नी गल समझ लगी? चल हुन इहदे नाल ही गल आपां अगे कंटिन्यू करांगे. अपने कोल आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट जिन्हों आप नाम देने लगे हुण एसी करंट आ गया ना. कहना पुत्त एसी करंट नूं जदों भी असीं सर्किट च सप्लाई करदे हां किसी एसी सोर्स के थ्रू है ना, सर्किट च करंट ते वोल्टेज किदां वेरी करदे. कहना जी इसे तरह ही करदे, पर एक फर्क आ. जे ये मेरे को एसएच डीसी सोर्स आ ते इस तो बाद अगला साइकिल आ होएगा. ठीक है, पर जे मेरे को एसी सोर्स आ ते अगला साइकिल मेरा आ. हां जी सर वीडियो ब्लर हो गई थी, आवाज भी कट कट के आ रही. यस सर. यस सर. यस सर. राजो ही प्रॉब्लम. एक सेकंड. जे अपने को एसएच एसी करंट दा सोर्स होएगा ते वो तो एसी करंट ने सर्किट च जदों वेरी करना उस दो चेंजेस ने. एक तां करंट दी स्ट्रेंथ ये मेरे को कंटीन्यूअसली चेंज होएगी, पहला वर्ड. सेकंड करंट दी स्ट्रेंथ दे चेंज होने दे नाल करंट दी पोलैरिटी भी हर इंस्टेंट ते चेंज होएगी. मतलब जे इहदे अक्रॉस असीं ग्राफ प्लॉट करिए ते ग्राफ कुछ इस वे नाल, ग्राफ कुछ इस वे दे नाल. ठीक है, ग्राफ मेरे को कुछ इस वे दे नाल. ठीक है, ग्राफ मेरे को कुछ इस वे दे नाल. मतलब मैं चार तरह के ग्राफ बना रहा इस वेले. ठीक है जी, दो साइन वेव के ग्राफ आ जिहड़े ओरिजिन तो शुरू होने, दो कॉस वेव के ग्राफ आ जिहड़े मेरे को पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमम तो शुरू होने. ठीक है, इहदे कॉरस्पॉन्डिंग इन्हां दी मैथमेटिकल इक्वेशन ए होएगी. आवाज आ रही सही? यस सर. चलो ठीक है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ਆਪਾਂ AC जनरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ. E equal to E naught sin omega t या I equal to I naught sin omega t. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ cos ਵੇਵ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾ. E equal to E naught cos omega t ਤੇ I equal to I naught cos omega t. सो आइदर साइन वेव ना या cos वेव दे नाल. ठीक है जी, अपने को एसएच ਅਸੀਂ करंट और वोल्टेज ਦੀ इक्वेशन देनी है. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾइन ਦਾ ਤੇ cos ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦਾ. ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਆਫਟਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ. ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ. 180 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ आवाज आ रही सही? यस सर. यस सर. वीडियो क्लियर है? यस सर. यस सर. तो ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E I ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਦਾ ਵੇ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ठीक है, ये मेरे को किसी भी मूवमेंट ते करंट या वोल्टेज दी इंस्टंटेनियस वैल्यू दसोगे. ठीक है, यानी जे मैं आ कहां कि भी कोई एक ग्राफ साडे कोल जेड़ा वा, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ. ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂ. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਵੈਸੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆ, 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ,
वो इस स्मॉल टाइम ਨੂੰ कहना ਪਿਆ इस 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ उस वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट कहने हैं क्या इन्नी गल समझ लग रही जो मैं बोल रहा सर Yes, वीडियो sir. ब्लर Yes, sir. कि जे इस मोमेंट ते मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ टाइम ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈਏ बेटा ठीक है ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ E0 sin ओमेगा t 1 ठीक है यानी sin ओमेगा ते जे मान लो मैं एस सच 0.2 सेकंड ते करंट देखना या वोल्टेज देखनी है ठीक है ते 0.2 सेकंड दे उत्ते वोल्टेज दी वैल्यू E0 sin ओमेगा इनटू 0.2 आजू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ 0.2 1.3 यानी ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਇਸ t ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ sin ਦੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ठीक है और साइन दे एंगल दी वैल्यू दे चेंज होने दे करके ठीक है आ e या i जेड़ा भी वेरिएबल होएगा एदी वैल्यू चेंज होएगी एदा मतलब किसी भी एक इंस्टेंट ते करंट कितना वा वोल्टेज कितनी आ ओनू ਅਸੀਂ इस e और i ਨਾਲ रिप्रेजेंट करदे हैं तेनू ਅਸੀਂ कहने ਇਹ करंट ते वोल्टेज दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ इन्नी गल समझ लगी पहला वेरिएबल Yes, sir. उस तो बाद E0 ਤੇ I0 आ गए E0 ਤੇ I0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ +1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਨਾ +1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਣੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਐਸਐਚ E0 ਜਾਂ I0 ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰ ਵੀ ਦਵਾਂ ਜੇ sin ओमेगा t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ cos ओमेगा t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ e ਤੇ i ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ E0 ਤੇ I0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗੇ यस सर Yes, sir. ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ e ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ E0 ਤੇ I0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ इसलिए E0 ਤੇ I0 ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ E ਤੇ I ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ E0 ਤੇ I0 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਆ ओमेगा क्या जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी नु ठीक है या एंगुलर वेलोसिटी नु इथे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला क्योंकि ਆਪਾਂ कुछ रोटेट नहीं करा रहे ਆਪਾਂ सिंपल वर्ड चा लेके चलिए ते ओमेगा दी वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 पाई बाय टाइम पीरियड ठीक है या टाइम पीरियड ਦਾ रेसिप्रोकल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं इन्नी गल समझ लगी Yes, sir. यस सर ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ E ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਆ E0 I0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਆ ਸਾਈਨ ਜਾਂ cos ਮੇਰਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ओमेगा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਲ t ਮੇਰਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ क्या ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ सर ओमेगा की ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ t ਯਾਨੀ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ठीक है या ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ 1 ਬਾਈ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਊ ਆਜੂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹਰਟਜ਼ ਆ ठीक है न्यू दी वैल्यू यानी 50 हर्ट्ज दी फ्रीक्वेंसी है ये मेरा न्यू है
क्वेश्चन च मैनू ओमेगा की लोड़ आ ते आपां 2 पाई इनटू न्यू की वैल्यू भर के उत्ते, ठीक है जी, इनू सॉल्व करके आपां दसांगे कि भी 100 पाई रेडियन पर सैकेंड मेरी ओमेगा की वैल्यू आ, ठीक है। ओमेगा 2 पाई टाइम्स न्यू तो बनना, ठीक है जी, ते न्यू मेरे को जिहड़ा हर्ट्ज दे विच होएगा आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओदी फॉर्म च मेरे को एसएच न्यू होएगा। इनू 2 पाई ना मल्टीप्लाई करके फिर मेरी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है। क्लियर है? यस सर। सर बोलो जी। सर करंट एक वेव आ क्योंकि सर ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि ਅਸੀਂ करंट सर्किट च ਸਰ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ करंट वेव नहीं लै रहे, ਅਸੀਂ कह रहे करंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ वेरिएशन सर्किट ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कांस्टेंट स्ट्रेंथ ਦਾ करंट नहीं आंदा, ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ 50 ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 50 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 50 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ बनने आ, ठीक है। यानी हर सेकंड दे 100वें हिस्से एक सेकंड दे 100वें हिस्से यानी 0.01 सेकंड दे अंदर करंट दी पोलैरिटी 0 तो मैक्सिमम ते मैक्सिमम तो 0 होंदी है। वो पोलैरिटी इन्नी स्पीड ना चेंज होंदी है कि सानू एसएच दे अंदर ये वेरिएशन इन करंट दी स्ट्रेंथ च जिहड़ी वेरिएशन आ वो अपीयर नहीं हो पाती। अदरवाइज ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਜਾਂ ਕੌਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਵਧਿਆ ਫਿਰ 0 ਹੋਇਆ, फिर पोलैरिटी का मतलब आ पुठा हो गया, टर्मिनल जिहड़े आ वो रिवर्स हो गए, जिहड़ा एंड पहलो पॉजिटिव सीगा वो एंड हुण मेरे को नेगेटिव बन गया, यानी पोलैरिटी रिवर्स हो जानी आ। पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव कंटीन्यूअसली इस वे ना हाफ साइकिल तो बाद पोलैरिटी बदल दी आ। कल असीं गल कीती सी एसी जनरेटर च कि हाफ साइकिल तक करंट B2 तो फ्लो करके B1 वाल जांदा ते अगले हाफ साइकिल के अंदर करंट B1 तो B2 आ गया, यानी करंट दी डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल रिवर्स होंदी है। क्लियर है? चलो जे हजे किसी का डाउट हैगा तो एक आधा मिनट हैगा बोलो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड ते चल के शुरू करिए। सर पोलैरिटी चेंज करने का कोई फायदा हैगा? एसी करंट कदे जनरेट होगा जी ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਡਿਊਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਿਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ जी एसी प्रोड्यूस करनी इकोनॉमिकल आ, ठीक है। डीसी जिहड़ी आ वो औखी आ, डीसी दी स्टोरेज औखी आ, बैटरियां चाहिदियां वड्डियां, ठीक है। तो एसी दी एसएच इदां दी